Good morning, students. Today we read about our new topic, cost estimation. In this topic, we can read what is cost estimation and why it is essential in industrial engineering. First of all, let us look on cost estimate. What is cost estimate? Cost estimate is the approximation of the cost of a program, project, or operations. Means in this we can calculate the approximate value of any program or any product or any operation in an industry. Suppose we can manufacture any object in the industry, then we have to calculate the total approximate value of the product before its manufacturing. It is very essential because we can first look out what are the expenditures or expenses related with the manufacturing of product. Thus, cost estimation is very essential in the industries. The cost estimate is the product of the cost estimating process. Means all the process which include in the cost estimation is a part of cost estimation. ठीक, मतलब cost estimation हमारा क्या है? Cost estimation का मतलब ये हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं, उस पूरे प्रोडक्ट को बनाने में या उस पूरे ऑपरेशन को करने में कितना हमारा एक्सपेंसेस आ रहा है, उस पूरे एक्सपेंसेस का हम क्या करते हैं, एक इवैल्यूएशन कर लेते हैं. ठीक है, मतलब कॉस्ट एस्टिमेट जो भी है हमारा किसी प्रोडक्ट को बनाने में, ये हमारी क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है. किस चीज़ की वैल्यू होती है? उन चीज़ की वैल्यू होती है जितने सारे कंपोनेंट्स उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सिंपल मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन या कॉस्ट एस्टिमेट हमारा क्या है, उस पूरे प्रोग्राम, पूरे प्रोजेक्ट या पूरे ऑपरेशन में लगने वाले टोटल कास्ट का क्या है, समरी है. ओके, मीन्स और इसको हम करते क्यों हैं? वाई कैन वी यूज़ द कॉस्ट एस्टिमेशन? कॉस्ट एस्टिमेशन इज यूज टू प्रिडिक्ट द क्वांटिटी, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द स्कोप ऑफ ए प्रोजेक्ट. मीन्स किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में या किसी भी प्रोजेक्ट का जो हमारा स्कोप है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में जो भी हमारा रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल या जितने भी हमारे रिसोर्सेज उसमें लग रहे हैं, उन सभी रिसोर्सेज की क्वांटिटी, उनका कास्ट और उनका टोटल प्राइस को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करने के लिए कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं. क्योंकि कॉस्ट का एस्टिमेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट हमको रिक्वायर्ड है उसकी जो एक कंज्यूमर जो एक वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, कहीं उस वैल्यू से ज़्यादा महंगी तो नहीं है. क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो हो सकता है कि कंज्यूमर्स क्या हों, उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो. ठीक, तो दस वी कैन यूज़ द कॉस्ट एस्टिमेशन टू प्रिडिक्ट द क्वांटिटी, कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट. राइट, और जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी प्रोसेस हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जो भी एसेट क्रिएट करने जा रहे हैं, या जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, रॉ मटेरियल का कास्ट है, तो उन सारे जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, सभी रिसोर्सेज की हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन कर लेते हैं. तो यही होता है हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन. ज़रूरत क्यों होती है? ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करें, उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सकें या बना सकें. तो ये हमारा क्या है, बेसिकली दिस इज़ द कॉस्ट एस्टिमेशन. मीन्स इफ अगर हम इसको डेफिनेशन कोई पूछे हमसे व्हाट इज कॉस्ट एस्टिमेशन, देन वी कैन से दैट ए कॉस्ट एस्टिमेट इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन. ठीक, कॉस्ट एस्टिमेशन इज यूज टू predict the quantity, cost and price of the resources required by the scope of a project. तो सिंपल ये हमारा डेफिनेशन होगा कॉस्ट एस्टिमेशन का. ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट.
अभी जो हमने पढ़ा था कॉस्ट एस्टिमेशन, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कॉस्ट एस्टिमेशन में कौन कौन सी चीज़ें हम क्या करते हैं, कौन कौन से आइटम को इसमें हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो हियर लेट अस लुक, हियर आर 7 कॉस्ट विच कैन यूज टू estimate the cost of any product. The total estimated cost of an item consists of the following items. There are 7 items. Number 1 is cost of design. Total cost that is used for the design of the product is considered in this point, cost of design. Number 2 is cost of research and development. Number 3 is cost of drafting. Number 4 is cost of material required. Number 5 labor cost. Number 6 cost of jig, fixtures and tool. Number 7 is very essential, very crucial, overhead cost or indirect cost. Overhead cost और indirect cost जनरली क्या होता है कि ये ज़्यादा जो है फोकस करता है टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा इसी में आता है, ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट में। अब देखिए नंबर 1 हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन। कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट का हमारा कुछ डिज़ाइन होगा, भाई उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, बाहर जो उसका लुक आएगा, तो हम क्या करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में जो भी हमारा खर्चा आ रहा है, जो भी कॉस्ट हमारा लगेगा, वो हमारा कहाँ आता है, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन में आता है। मतलब क्या है, ये जो हमारे 7 तरह के 7 टाइप्स के हमारे जो कॉस्ट दिए हैं, इन सभी कॉस्ट, ये क्या है, ये हमारे सारे कॉस्ट हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। इस तरह के कॉस्ट हमारे यूज़ किए जाते हैं। तो नंबर 1 क्या है, डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में जो भी खर्चा आता है उसके बारे में टोटल कॉस्ट हमारा होगा। नंबर 2 क्या है, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने जो R&D किया है, रिसर्च किया है कि कंज्यूमर को किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, कंज्यूमर क्या चाहता है, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर क्या करें, कंज्यूमर की डिमांड को अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकें, और उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में हम अपना कॉस्ट लगाएंगे। तो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें जो भी हमारा खर्चा आता है, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नंबर 3 इज़ कॉस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। अब हमने क्या किया, रिसर्च और डेवलपमेंट कर लिया प्रोडक्ट का। अब उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज पे इसको ड्राफ्ट करेंगे कि हम कैसे, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये हम कैसे बनाएं, मतलब उसका एक लेआउट की तरह आप समझ लीजिए कि हमें क्या करेंगे, रफली उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। जिस ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी खर्चा आता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो 3 हमारे क्या हो गए, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कॉस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। नंबर 4 इज़ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा जो जो मटेरियल लग रहा है, जो भी हमारे रॉ मटेरियल आएंगे, जो भी हमारे और एसेसरीज़ आएंगे, उन सभी एसेसरीज़ और रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट में, उनको प्रोड्यूस कराने में, उनको कहीं से लाने में, उनको मैन्युफैक्चर करने में, उसको इंपोर्ट करने में हमारा जो भी कॉस्ट लगता है वो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, उस मटेरियल की जो कॉस्टिंग आती है वो हमारा किस में आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड में आता है। ठीक, नंबर 5 इज़ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी हमारा एफ़र्ट है, ह्यूमन का एफ़र्ट है, मतलब लेबर, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे यहाँ ले जाने में, रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने, जो भी हमारा ह्यूमन एफ़र्ट लग रहा है, जो भी हमारा लेबर लग रहा है किसी काम को करने के लिए, वो हमारा आता है लेबर कॉस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेबर कॉस्ट। नंबर 6 इज़ कॉस्ट ऑफ जिग, फिक्चर्स एंड टूल्स। प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से हमको जिग चाहिए, फिक्चर्स चाहिए, कौन कौन से मशीन्स का यूज़ हो रहा है,
कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड हैं। तो इन सभी चीज़ों की हमको क्या करनी पड़ती है, इन सभी चीज़ों को हमको अरेंज करना पड़ता है। तो द कॉस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ द जिग्स, फिक्चर, टूल्स एंड वेरियस मशीन्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ जिग, फिक्चर एंड टूल्स। मीन्स जो भी ऑपरेशन करने के लिए मशीनरी यूज़ हो रही है, उन मशीनरी को अवेलेबल कराने के लिए जो भी हमारी कॉस्टिंग आ रही है वो हमारा कॉस्ट ऑफ जिग, फिक्चर एंड टूल्स में क्या होता है, आता है। नंबर 7 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसमें क्या होता है कि जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ गया, कोई एक्स्ट्रा उस पर हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, टैक्सेस कहीं लग गए ज़्यादा, कहीं शट डाउन हो गया किसी मशीन में, किसी मशीन में रिपेयरिंग आ गई, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हुआ, गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए। ठीक, तो ये हमारे एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ओवरहेड या इनडायरेक्ट कॉस्ट में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये हमारे 7 जो कॉस्ट हैं ये बेसिकली हमारे क्या हैं, एस्टिमेशन ऑफ जो भी हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन है उसके हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मतलब ये हमारे जो 7 तरीके के काम को या इन 7 तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो खर्चा आता है, इन सभी खर्चों का एक कंसोलिडेटेड, इन सभी कॉस्ट का एक कंसोलिडेटेड जो फॉर्म होता है वही हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन कहलाता है। मतलब एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर के लिए लाने के लिए उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उसके डिज़ाइन से लेकर के स्टार्टिंग इनिशियली डिज़ाइन, R&D, ड्राफ्टिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट, लेबर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, सभी कॉस्टों को जोड़ के जो फाइनल कॉस्ट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट एस्टिमेशन। मतलब प्रोडक्ट को बनाने शुरू करने से पहले और प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो भी हमारा कॉस्टिंग आती है, जो भी हमारा खर्चा होता है वो हमारा एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, इसका यूज़ या इसका रिक्वायरमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पे हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होती है वो हमारी डिपेंड करती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमको कंज्यूमर को कितने में, कितने अमाउंट में हमको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी क्या है, उसके डिज़ाइन, प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग में कास्ट, R&D में जितना हमारा खर्चा आया, ड्राफ्टिंग में जो खर्चा आया, मटेरियल रिक्वायरमेंट में जो खर्चा आया, लेबर कास्ट में आया, मशीनरी कॉस्ट में आया, गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट कास्ट है। ठीक, तो इन सभी को हम मिला के क्या करते हैं, उसका एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि जिससे क्या उस प्रोडक्ट में जितना हमने मैन्युफैक्चरिंग करने में, जितना हमने ट्रांसपोर्टेशन करने में, या हम कह सकते हैं कि इनिशियल से कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या करें, वापस कंज्यूमर से ले सकें ताकि हम फ्यूचर में कंज्यूमर के लिए और प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्ट को बना सकें, वो हम कर सकें। तो इसीलिए क्या है, प्रोडक्ट का हमारा जो कॉस्ट एस्टिमेशन है इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी क्रूशियल। थैंक यू, आज हमने इतना पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।